हेलो व्यूअर्स। मेटा इंग्लिश में आपका फिर से वेलकम है। मैं मनोज कुमार। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग सफिक्स को इंक्लूड करने जा रहे हैं और ऐसे सफिक्सेस जो एक मेडिकल कंडीशन को के बारे में बतलाता है। मेडिकल कंडीशन की अगर बात करें तो आप सिंपल सही शब्द में कह सकते हैं, साधारण शब्द में कह सकते हैं डिजीज, रोग। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे सफिक्स हम समझेंगे और जिसके हेल्प से आप समझ पाएंगे कि आखिर कोई भी डिजीज होता है तो डॉक्टर्स उसको क्या लिखते हैं। ठीक है, और कैसे हम उसे पहचान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें हम सफिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है एल्जिया। ठीक है, एल्जिया जो वर्ड होता है जिसका मतलब है पेन, PAIN, पेन। पेन का मतलब तो आप समझ रहे हैं, दर्द। ठीक है, दर्द जो होता है, पेन हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, किसी भी तरह के पेन हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका सेफालजिया। ठीक है, अब ये सेफालजिया क्या है, किस तरह का पेन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेफालजिया वर्ड है इसका रूट है सेफल, और सेफल का मतलब होता है ब्रेन। तो क्या पता चलता है इससे, यानी कि अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, पेन होता है ब्रेन में, ब्रेन, ठीक है, पेन इन हेड और ब्रेन, इसे हम क्या कहते हैं, सेफालजिया कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका न्यूरोलजिया। ठीक है, न्यूरोलजिया वर्ड जो है बहुत कॉमन वर्ड है और ये बहुत कॉमन डिजीज होता है, कॉमन तरह के प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा रूट है, इसमें एल्जिया तो आप जान ही रहे हैं, ALGIA। रूट जो मेन हमारा है वो है न्यूर। ठीक है, ये न्यूर वर्ड जो आप देख रहे हैं, न्यूर जो होता है, इस न्यूर का मतलब होता है आपका नर्व। ठीक है, क्या होता है, नर्व। तो नर्व में जो पेन होता है, यानी हम कह सकते हैं पेन इन नर्व। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, न्यूरोलजिया कहा जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सफिक्स की अगर बात करें जो कि अगेन मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है, तो वो है इट इज। ठीक है, ITIS, इट इज, या कहीं कहीं पे आप टिस भी वर्ड कह सकते हैं, इट इज या टिस। ठीक है, तो इस इट इज या टिस का मतलब होता है आपका इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी वर्ड में इट इज या फिर टिस, TIS लगा हो एंड में, तो कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की बात करता है। क्लियर, समझ में आई बात। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर इंसेफेलाइटिस। ठीक है, इंसेफेलाइटिस एक तरह का एक स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, किसमें, ब्रेन में। ठीक है, आप देख सकते हैं स्वेलिंग इन ब्रेन इज कॉल्ड इंसेफेलाइटिस। ये एक तरह का फीवर भी कहा जाता है इसे, इसे हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, दिमागी बुखार भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है वो एक लीवर में स्वेलिंग होने की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, जब लीवर में स्वेलिंग होता है तो इसे क्या कहा जाता है, इस डिजीज को, इस मेडिकल कंडीशन को क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो है कोलाइटिस। आपने सुना होगा पोलोन। तो ये जो पोलोन होता है, पोलन के अंदर जब स्वेलिंग हो जाता है या फिर एक तरह से सोराइसिस हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है अंदर, तो इस सिचुएशन को, इस मेडिकल कंडीशन को क्या कहा जाता है, कोलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर सफिक्स की बात करें जो अगेन मेडिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका एमिया। ठीक है, EMIA, एमिया। एमिया का मतलब होता है ब्लड, ध्यान रखेंगे, एमिया का मतलब ब्लड। ऐसे तो ब्लड के बहुत सारे रूट वर्ड होते हैं और उसमें सबसे कॉमन होता है हेमाटो, हेमा। ठीक है, हेमाटोफोबिया यानी फियर ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं। तो हेमा और हेमाटो का मतलब भी ब्लड होता है और एमिया का मतलब भी ब्लड होता है। लेकिन जब एमिया वर्ड यूज किया जाता है तो निश्चित तौर पर मेडिकल कंडीशन की बात करता है, ध्यान रखेंगे, वो एक डिजीज की बात करता है, मेडिकल कंडीशन की बात करता है। क्लियर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम है
थैलेसीमिया। ये जो थैलेसीमिया वर्ड है, ये एक तरह का एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे आरबीसी होते हैं वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है। आरबीसी का ये जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, ये देखिए आरबीसी का नॉर्मल हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ये नॉर्मल डेवलपमेंट होता है आरबीसी का। और जबकि इसमें अगर आप देखें तो ये आरबीसी का एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, एबनॉर्मल, ठीक है। तो जब आरबीसी का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है तो इस डिजीज को क्या कहा जाता है, थैलेसीमिया कहा जाता है। ये देखिए अगर हम इस पे चले तो थैलेस वर्ड जो है, रूट हमारा क्या है, थैलेस, ये ध्यान रखेंगे, थैलेस। थैलेस वर्ड सबसे पहले जो है मेडिटेरियन सी में ये इस तरह के पेशेंट को पहले फाइंड आउट किया गया था, उसी वजह से यहाँ पर नाम चल गया थैलेसीमिया, उसी वजह से ये नाम पड़ा थैलेसीमिया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का कमी हो जाना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं इमेज, ये आपका एक नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है। और दूसरे अगर आप देखें तो यहाँ पर आरबीसी कम हो गया है, यानी ये जो सेकंड फिगर इमेज दिखा रहा है ये एनीमिया का इमेज है, और ये जो देख रहे हैं ये एनीमिया का इमेज नहीं है, ये एक नॉर्मल ब्लड है, ठीक है, जिसमें आरबीसी नॉर्मल होता है, जबकि एनेमिक पर्सन जो होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अगेन यहाँ पर एमिया जो ब्लड से रिलेटेड है। ल्यूकेमिया एक तरह का एक ब्लड कैंसर होता है जिसमें ल्यूक, जो ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है, तो ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट, और जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के जो डिजीज होता है, मेडिकल कंडीशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। एक तरह का बहुत ही डेडली ब्लड कैंसर है ये, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम सफिक्स की बात करते हैं जो अगेन मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है, वो है आपका ओमा, ठीक है, ओमा, ओ एम ए। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। ट्यूमर इज अ काइंड ऑफ लंप। लंप का मतलब गांठ। एक गांठ जब बन जाता है, जब शरीर में गांठ होती है, तब इसे क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक या जो रूट वर्ड है, इसका जो सफिक्स कहलाता है, ठीक है, वो है आपका ओमा। ध्यान रखेंगे, ओमा विच मीन्स ट्यूमर। ट्यूमर का हिंदी मीनिंग होता है गांठ, और इसका एक सिनोनिम्स होता है लंप, ठीक है। तो जिस भी वर्ड में ओमा लगा हुआ हो वो कहीं न कहीं से ट्यूमर की बात करता है। क्लियर। अब वो ट्यूमर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है कैंसरस और एक होता है नॉन कैंसरस। तो हम कैसे समझेंगे कि कोई ट्यूमर कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, ठीक है। जो ट्यूमर कैंसरस होगा उसके लिए जो वर्ड स्पेशली आएगा वो लिखा जाएगा कार्सिनोमा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक कार्सिनोमा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो कार्सिनोमा होता है, ठीक है, एक तरह का एक कैंसर होता है, ठीक है। कार्सिनोमा जो होता है वो कैंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड अगर हम सफिक्स की बात करें तो ओमा है हमारा, देख रहे हैं आप लोग, और अगर हम रूट की बात करें तो कार्सी है, ठीक है, कार्सी। कार्सी का मतलब होता है आपका कैंसर। ध्यान रखेंगे, कार्सी का मतलब क्या होता है, कैंसर होता है। तो जिस ओमा यानी जिस ट्यूमर में कार्सी वर्ड लगा हो, यानी ओमा में अगर कार्सी वर्ड लिखा हो तो ये किस चीज की बात करता है, कैंसर, ये कैंसर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और वर्ड जैसे बन सकता है कार्सी से, कार्सीजेनिक। कार्सीजेनिक मतलब दैट कैन काउज कैंसर। जैसे बोलते हैं ना कार्सीजेनिक फूड, यानी वैसे फूड जिसे खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, दैट इज कॉल्ड कार्सीजेनिक, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ कार्सिनोमा में कार्सी का मतलब होता है कैंसर। अब इसके डायग्राम को देखिए तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका कार्सिनोमा। इस मिडिल में ये जो आप देख रहे हैं लंप, ये जो लंप है यही कैंसरस है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कार्सिनोमा कह रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मेलानोमा। मेलानोमा में से आप देख सकते हैं कि ओमा एक वर्ड है जो कि एक सफिक्स है, और एक मेलन। मेलन का मतलब होता है एक पिगमेंट होता है ये, और इसका मतलब होता है डार्क या ब्लैक। मेलन मतलब डार्क या ब्लैक,
ठीक है, और इसी से बन जाता है मेलानोमा। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैंसर। ये एक तरह का कैंसर होता है जो कि बेसिकली स्किन से रिलेटेड होता है, स्किन कैंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मोल की तरह से दिख रहा है, ऐसे तो जनरली सभी के शरीर में कहीं ना कहीं मोल होते हैं, लेकिन ये जो मोल जब अपना आकार, अपना शेप चेंज करने लगता है, बदलने लगता है, कलर चेंज होने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक मेलानोमा है। ठीक है, और मेलानोमा एक तरह का क्या है, एक स्किन कैंसर होता है। और आपको पता है कि मेलन का मतलब ब्लैक या डार्क होता है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड आगे के जो वीडियो होंगे उसमें और कुछ ऐसे सफिक्स की बात करेंगे जो डिजीज से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो डिजीज से रिलेटेड हैं। ठीक है, और वो आपको जानना जरूरी चाहिए। आजकल के जो लाइफ है, लाइफ में जो डॉक्टर्स होते हैं जो लिखते हैं डिजीज की, डायग्नोसिस करते हैं किस तरह का डिजीज है, तो हमें समझ में नहीं आता जब तक हम डॉक्टर से पूछते नहीं कि किस तरह का प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अगर वो प्रिस्क्रिप्शन में कुछ डायग्नोसिस लिखता है तो हम उसे पढ़कर भी समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक जनरल सा मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो मेडिकल फील्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जटिल है। फिर भी कोई बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।